वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपये कमी का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये पर आ गई। इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। कहा, कौम से जो वादा किया था वो आज पूरा होने जा रहा है। केपी हुकूमत ने माली साल के लिए 2170 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। 524 अरब रुपए तरक्याती और 1645 अरब रुपए जारी अखराजात के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट का खसारा 48 अरब रुपए रहने का तहमीना। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे और कम अज कम माहाना उजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़ शामिल। सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब मुख्तस। और ईरान ने आबना हरमुज़ को दोबारा बंद कर दिया। अमरीकी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक वजह इजरायली फौज का लबनान से निकलने का इनकार और खिते में अमरीकी अफवाज की मुसलसल मौजूदगी को करार दिया गया। दूसरी जानिब इजरायल और हिजबुल्लाह ने जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। ईरान अमरीका मुआहदे पर कौमी क़यादत को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली ने मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया, ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अनथक काविशों को सराहता है। करारदाद में मजीद कहा गया, ऐवान अमरीका और ईरान की क़यादत और पूरी दुनिया को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश करता है। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी इस कार्य खैर में अपना भरपूर हिस्सा डाला। इंटीरियर मिनिस्टर सईद मोहसिन नकवी ने ईरान के हवाले से अपना पूरा किरदार अदा किया। मसूद पज़ेश्कियान से मेरी उनका टेलीफोन कॉल आई। उन्होंने बार बार कहा कि वज़ीर आज़म, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का अपनी तरफ से और ईरानी कौम की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान को जो बेपनाह इज्जत मिले, इस पर जितना शुक्र अदा करें कम है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कामयाब सिफारतकारी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भरपूर किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी सदर ने भी पाकिस्तानी कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जिसको उन्होंने कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी वफ़द आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की कुर्बतें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुलाकात। तीनों रहनुमाओं से उनकी नशिस्तों पर जाकर बातचीत की। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुख्तसर गुफ्तगू के बाद वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को भी बुला लिया। वज़ीर आज़म की अवान से रवानगी के बाद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अपोजिशन रहनुमाओं से मुख्तसर गुफ्तगू। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह की भी अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के पास जाकर मुलाकात। मुहर्रम की वजह से ईरान के साथ दूसरे मरहले के मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं हुई। ईरानी सदर ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए तो फिर स्विट्ज़रलैंड जाने का मकसद नहीं था। स्विट्ज़रलैंड में मौजूद अपने ऑफिशियल्स को भी वापस बुला लिया। अमरीका ईरान के मुज़ाकरात आज नहीं होंगे। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट में तयशुदा मुज़ाकरात आज शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो रहे। स्विट्ज़रलैंड ने मुज़ाकरात से मुतालिक मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। उधर तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक नायब अमरीकी सदर जे डी वेंस आज ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना नहीं होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, स्विट्ज़रलैंड के दौरे के मुतालिक अभी तक हतमी फैसला नहीं किया।
पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारतीय और इजरायली क़यादत बेचैन। ईरान अमरीका अमन मुआहिदा नाकाम बनाने के लिए यहूदो हनूद इकट्ठे हो गए। भारत में तैनात इजरायली सफ़ीर की हालिया गुफ्तगू ने भारत और इसराइल के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। इजरायली सफ़ीर ने भारतीय न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, हम उसे किसी मस्बत मुज़ाकराती फ़रीक के तौर पर नहीं देखते। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। सेहूनी फौज की जंगबंदी के बावजूद जनूबी लिबनान पर वहशियाना बमबारी, हमले में 16 अफराद शहीद हो गए। लिबनानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने शदीद बमबारी की और मुतादिद रिहायशी मकानात को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने जनूबी लिबनान के जिला नब्तिया पर फजाई हमले किए। हमलों में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। 100 रोज़ के दौरान 3912 लिबनानी शहरी शहीद हो चुके। इसराइल की अस्करी मदद अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से होती है। इसराइल ज़्यादातर हथियार वाशिंगटन ही से लेता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस इसराइली हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों तैयार हुए। अमरीकी नायब सदर ने कहा, इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर तनकीद करने वाले इसराइली वुज़रा की सख्त मज़म्मत। कहा, इसराइल के बैरूत में शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। अमरीका अमन के लिए पुरज़्म है। मुआहिदे के मुताबिक 60 दिन का दौरानिया आज से शुरू हो चुका। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वुस्ता के तमाम फरीक़ैन अपने आज़म पर कायम रहें। लिबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को है। ट्रंप ने अमरीका की तरफ से ईरान को $300 अरब की अदायगी की खबर को झूठ करार दिया। कहा, सब डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा है। आलमी मार्केट्स तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक मार्केट में इजाफा हो रहा है। अमरीकी सदर ने मायूसी में हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए। सदर पज़श्कियान की यकीन दहानी के पेश नज़र MOU की इजाज़त दी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम के नाम पैगाम। कहा, ईरानी सदर ने कहा, अमरीका ने नाजायज़ मुतालिबात किए तो तस्लीम नहीं करेंगे। सदर की जानिब से जिम्मेदारी कबूल करने के अहद पर दस्तखत की इजाज़त दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सुप्रीम लीडर के बयान का खैर मकदम। अब्बास सिरागची ने कहा कि सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में ईरान के हुकूक, वक़ार और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी या गैर ज़रूरी मुतालिबात का सख्त जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी हुई तो भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का पैगाम। कहा, सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहिदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत 79 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल हो गई। अमाराती तेल मरबन $73 फी बैरल पर ट्रेड। वज़ीर आज़म ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की नवीद सुना दी। सुपर टैक्स मुकम्मल खत्म कर दिया। बजट में आवाम के लिए खातिर खा रिलीफ दिया गया। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, नून लीग की हुकूमत ने मुश्किल वक्त में मईशत को संभाला। हुकूमत ने अपने मुआशी अहदाफ पूरे किए। मुआशी कारकर्दगी की बुनियाद पर IMF का जायज़ा कामयाबी से मुकम्मल हुआ। सिफारती कामयाबी पर वज़ीर आज़म और दीगर क़यादत को मुबारकबाद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। FBI की जानिब से बैंकों से पाकिस्तानियों के अकाउंट्स का डेटा मांगने पर कमेटी का एतराज़। रुकने कमेटी शर्मिला फारूकी ने कहा, वसूख से कह सकती हूँ ये डेटा गलत इस्तेमाल होगा। कमेटी अरकान ने मुखालफत करते हुए FBI की तरमीम मुस्तरद कर दी। कायमा कमेटी ने FBI को स्केड्यूल बैंकों से पाकिस्तानियों के अकाउंट्स की मालूमात लेने से रोक दिया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया जाए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया।
खत में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुसलसल गैर कानूनी खिलाफ वर्जियों और इकदामात पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने नायब वज़ीर आज़म का खत सलामती काउंसिल के हवाले किया। खत में सलामती काउंसिल पर जोर दिया गया कि वो बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस ले और भारत को उसकी खुली खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। पासपोर्ट के इजरा को मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हेडक्वार्टर्स में खसूसी इजलास। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ऑनलाइन पासपोर्ट दरखास्तों को पाक ID के प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, ई पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकली से फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। अंदरून और बैरून मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल। कल अदम इंतहारी कमेटी के शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग। 150 शरपसंदों को 4th शेड्यूल में शामिल कर लिया गया। अवामी हकूक़ की आड़ में अमन अमान तबाह करने वाले इंतहारी कमेटी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कल अदम इंतहारी कमेटी के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का मुतालबा। कश्मीरियों का कहना है रियासत किसी भी दबाव के सामने झुकने की बजाय शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। सूबाई काबीना ने 48 अरब खसारे का बजट की मंजूरी दी। बजट का मजमूई हजम 1.52 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किया गया। 902 तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं। टैक्सेस में भी रद्दबदल किया गया। कई टैक्सेस खत्म करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल आर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहैब और चिल्ड्रन हस्पताल 4 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक अमूर का जायजा। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल आर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहैब और चिल्ड्रन हस्पताल 4 बनेगा। प्लास्टिक रिकनेक्टिव सर्जरी एंड बर्न सेंटर और इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज भी मेडिकल सिटी में बनेगा। जुडिशल कमीशन का मुश्तरका इजलास जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी सदारत कर रहे हैं। इजलास में 4 नुकाती एजेंडे पर गौर। जजेस तकर्री के लिए इंटरव्यूज रूल्स की मंजूरी पर भी गौर। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 में तरामीम पर भी गौर होगा। मुश्तरका इजलास में हाई कोर्ट्स और शरीयत कोर्ट के मेंबरान शरीक हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला पहुँचने की खबर 3 मुहर्रम को यजीद को मिली। कूफे का हाकिम इब्ने ज़ियाद उम्रे साद को हमामुल ऐन के मकाम से वापस बुलाता है, जहाँ वो 4000 के लश्कर के साथ पड़ाव डाले हुए था। इब्ने ज़ियाद ने उम्रे साद को इमाम अली मकाम से जंग के लिए करबला पहुँचने का हुक्म दिया। कराची में ई चालान्स के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का दूसरा रोज। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम शदीद मुतासर। शहरियों को शदीद मुश्किलात। रावलपिंडी के सिवरेज नाले में डूबने वाले 7 साला बच्चे का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा और साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। तौंसा शरीफ में कोहसुलेमान में सैलाबी रेले में शहरी फंस गए। बलोचिस्तान के जिला हरनाई में बारिश के साथ यालाबारी। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। G7 समिट में मोदी की शिरकत भारत के लिए बदनामी का सबब बन गई। खुद को आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करने वाले मोदी को अमरीकी सदर से मुलाकात महंगी पड़ी। मोदी अमरीकी सदर से गुफ्तगू के दौरान बौखलाहट का शिकार रहे, एक लफ्ज़ ना बोल पाए। आलमी जरीदा अल जजीरा के मुताबिक G7 समिट में मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने मोदी को कातिल कहा। भारतीय नौजवानों की तहरीक काखरोज जनता पार्टी की मोदी पर शदीद तनकीद।
कनाडा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में पहला मैच जीत लिया। कतर को 6-0 के बड़े मार्जिन से हरा दिया। कनाडा मेगा इवेंट में ग्रुप बी में 72 गोल औसत की बुनियाद पर टॉप पोजीशन पर पहुंच गया। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 और मेक्सिको ने जनूबी कोरिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। मेक्सिको अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। जनूबी अफ्रीका और जमहूरिया चेक का मैच 1-1 गोल से बराबर। कनाडा के जोनाथन डेविड की हैट्रिक, कतर के खिलाफ 3 गोल किए। मेसी के बाद हैट्रिक करने वाले जोनाथन डेविड दूसरे खिलाड़ी बन गए।